रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम ये देखते हैं कि ये तंजीम के दराजात क्या होते हैं। तंजीम के दराजात, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं। कि हमारे पास बायोलॉजी के अंदर हमने ये देखना है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कहाँ से बने हैं, हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, ठीक है, और इससे हम ऑनवर्ड जाएं तो एज अ पूरी होल वर्ल्ड को हम देखें तो उसमें हमारा कौन सा लेवल है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पहले तो हम लेवल्स का ओवरव्यू देखते हैं, तो फिर हम वन बाय वन करके जो है वो हर लेवल को डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज़ सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, ठीक है। हम इसकी डिटेल देखेंगे कि सब एटॉमिक, सब मीन है लेस देन, किससे छोटा है, एटॉमिक से, ठीक है, मतलब एटम से भी छोटा हमारे पास एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब एटम से छोटी क्या चीज़ें होती हैं हम देखेंगे कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हम कहते हैं कि एटम जो बना है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये उसमें बेसिक जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इनके अलावा मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं एटम के अंदर, ठीक है। पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ईटीसी, काफ़ी सारे हैं। फिर हम देखते हैं कि एटम क्या है, कि वो सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक एटम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक एटम। एटम की एग्जांपल देखें तो जिस तरह हम कहते हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, तो ये सब, अब ये किसकी एग्जांपल्स हो जाएंगी? सब एटॉमिक लेवल की। और ये किसकी एग्जांपल्स हो जाएंगी? एटॉमिक लेवल की, एटम की बातें। फिर हम कहते हैं जब एक से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं, ये याद रखना बात, हम पिछले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आपस में मिलाएंगे और अगला जो है वो लेवल बना देंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? एटम बनेगा। जब सब काफ़ी सारे एटम्स मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा हमारे पास? मॉलिक्यूलर लेवल। क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हम एग्जांपल देखते हैं कि वाटर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक से ज़्यादा एटम्स मिल गए ना, इसमें हाइड्रोजन का एटम भी मौजूद है और ऑक्सीजन का एटम भी मौजूद है। इसी तरह ग्लूकोज देखते हैं हम, C6H12O6, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब ये देखो काफ़ी सारे एटम्स मिले हैं तो क्या बने हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या बने हैं? मॉलिक्यूल्स। फिर हम बात करते हैं कि अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और वो हमारे पास क्या बनाएंगे? ऑर्गेनेलिज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गेनेलिज। अगर हम ऑर्गेनेलिज की एग्जांपल देखें तो हमारे पास हमारी बुक ने लिखी है जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे ऑर्गेनेलिज हैं। जिस तरह हमारे पास न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा हमारे पास गोल्जी अपरेटस है। तो काफ़ी सारे हमारे पास क्या हैं? सेल में ऑर्गेनेलिज हैं। क्या हैं? ऑर्गेनेलिज हैं। अब ऑर्गेनेलिज जो हैं ये सेल से छोटे हैं, सेल के अंदर होते हैं ना। जैसे एटम के अंदर क्या थे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या थे? सब एटॉमिक पार्टिकल। इसी तरह सेल के अंदर क्या होंगे? ऑर्गेनेलिज। तो इनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सब सेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी किसके अंदर होते हैं? ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? सेल के अंदर। इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये ऑर्गेनेलिज भी हैं या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि सेल से छोटी हैं। अब जब डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सेल। क्या बनता है? सेल। अब जो सेल है वो हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ है। यूनिट ऑफ लाइफ है, जिंदगी की बुनियादी इकाई है। जिस जानदार की लाइफ के अंदर बॉडी में ये सेल मौजूद ना हो तो हम उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर ही नहीं करते, बल्कि उसको ऑर्गेनिज्म ही नहीं कहते, हम उसे ऑर्गेनिज्म ही नहीं कहते। एग्जांपल ले लेते हैं हम सेल की। जैसे हमारी बॉडी में नर्व सेल है, ठीक है, इसी तरह मसल सेल है। तो ये तो हमारे एनिमल्स के सेल्स हैं। इसी तरह प्लांट्स के भी सेल्स होते हैं।
फिर हम कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा सेल्स मिलते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं। एक से ज़्यादा सेल्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे। अब एक टिश्यू वो होता है जो हम यूज़ करते हैं, हैंड जो है वो वाइप करने के लिए, हाथ साफ़ करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, तो वो एक वो टिश्यू होता है। लेकिन यहाँ पे जो टिश्यू है ये वो टिश्यू नहीं है, ठीक है। ये टिश्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में है, ये हमारी बॉडी में, ठीक है। कब बनता है ये, जब काफ़ी सारे सेल्स मिलते हैं। जब काफ़ी सारे सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। एक से ज़्यादा सेल्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। अब टिश्यूज़ की एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है मसल टिश्यू, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, ईटीसी, काफ़ी सारे टिश्यूज़ हैं। प्लांट्स के टिश्यूज़ भी हैं, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, काफ़ी सारे हैं। तो हमने कहा जब एक से ज़्यादा सेल्स मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, टिश्यू लेवल। एक और बात इम्पॉर्टेंट कि हम कहते हैं कि जो यूनिसेलुलर जानदार होते हैं, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर जानदार, उनकी बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहीं पे स्टॉप हो जाता है, यहीं पे स्टॉप हो जाता है। इससे ऊपर के जो जानदार हैं वो सब के सब क्या हैं, यूनिसेलुलर। क्या हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये ऑर्गेनेली और सेल लेवल वाला लेवल होगा तो वो क्या कहलाएंगे, यूनिसेलुलर। जब एक से ज़्यादा सेल्स मिलेंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बनेंगे, मल्टी सेलुलर। आपसे कोई पूछे कि यूनिसेलुलर जानदारों की लाइफ का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दर्जा है, वो कहाँ स्टॉप हो जाता है, तो हम बताएंगे कि वो सेल लेवल पे स्टॉप हो जाता है। कभी किसी बैक्टीरिया, वायरस की, उसकी फंजाई वगैरह की बॉडी के अंदर टिश्यूज़ नहीं होंगे, टिश्यूज़ मौजूद नहीं होंगे, ठीक होगी ये बात। एक और बात, जब तक हम इस मॉलिक्यूलर लेवल पे रहते हैं, जब तक हम इस मॉलिक्यूलर लेवल पे रहते हैं तो हम कहते हैं कि ये सेल, सब एटॉमिक पार्टिकल और एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल, ये सारे के सारी चीज़ें नॉन लिविंग हैं। ये सब की सब क्या हैं, नॉन लिविंग हैं, ठीक है। वाटर नॉन लिविंग है, ग्लूकोज नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑर्गेनेली और सेल लेवल है होगा तो वही ऑर्गेनिज्म कहलाने के लायक है, उसको हम कहेंगे ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। अगर यूनिसेलुलर से हम अगले स्टेप में जाएंगे तो सेल के बाद हमारे पास क्या आएंगे, टिश्यूज़। तो एक से ज़्यादा जब सेल्स मिलेंगे तो हम कहेंगे ये क्या बन गए हैं, टिश्यूज़ बन गए हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि जब एक से ज़्यादा टिश्यूज़ मिलेंगे, जैसे मसल टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, नर्व टिश्यू हैं, जब ये टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, ऑर्गन। हम ऑर्गन की एग्जांपल देखते हैं। हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स क्या होते हैं। किसी छोटे बच्चे से भी पूछे ना तो वो भी बता देगा कि हमारे पास ऑर्गन क्या है। आई इज़ एन ऑर्गन, ठीक है, हैंड इज़ एन ऑर्गन, ठीक, टंग इज़ एन ऑर्गन, ओवर स्किन इज़ एन ऑर्गन, तो हार्ट इज़ एन ऑर्गन, किडनी, इंटरनल, मतलब ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ ऑर्गन, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब हमारे पास टिश्यूज़ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ऑर्गन। क्या बनते हैं, ऑर्गन। तो हमारी बुक ने ऑर्गन की एग्जांपल हमें क्या दी है, स्टमक। क्या दी है, स्टमक। सिर्फ स्टमक जो है वो एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, ठीक है। अब ये अकेले वर्क नहीं करते, ये एक पूरा हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका फंक्शन एक जैसा हो वो आपस में मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म किया करेंगे। काफ़ी सारे ऑर्गन मिलके हमारी बॉडी में वो पहले क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। मिसाल के तौर पे स्टमक का काम है डाइजेशन में, तो क्या सिर्फ अकेला स्टमक ही डाइजेशन करा देता है फूड की, नहीं। तो हमारे पास डाइजेशन के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन की एग्जांपल लें तो स्टमक,
ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें सिर्फ स्टमक नहीं आता, इसमें हमारे पास स्टमक भी है, हमारी ओरल कैविटी से लेकर पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, एनस तक जो है वो हमारे पास जितने भी ऑर्गन आएंगे रास्ते में वो सब के सब किसका हिस्सा होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का। हम इनको डिटेल से वन बाय वन भी देखेंगे। फिर है इंडिविजुअल, फिर काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक पूरा फ़र्द बना देते हैं, एक किसी भी स्पीशी का एक मेंबर बना देते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है। अब हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल में क्या बनता है, होल ऑर्गेनिज्म। तो इस वजह से हम इस इंडिविजुअल लेवल को ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल क्यों कहेंगे, क्योंकि पूरा हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स, काफ़ी सारे जानदार सेम स्पीशी के हों, हम स्पीशी की डिफ़ाइन भी देखेंगे, स्पीशी क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं जब वो मिलते हैं तो एक ही जगह पर एक ही वक्त में रहें तो वो उनकी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। उर्दू में क्या कहते हैं पॉपुलेशन को, आबादी, ठीक है। एग्ज़ाम्पल हम किसी भी इलाके की, किसी भी क्लासरूम की, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 30 स्टूडेंट्स हैं किस टाइम पे, लेट्स सपोज कि हमारे पास 9 AM पे जो है वो 9 बजे सुबह 9th क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अभी हमने टाइम भी बता दिया और स्टूडेंट्स के नंबर भी बता दिए एट द सेम टाइम, ठीक है। और स्पीशी भी हमने सब स्टूडेंट्स लिए हैं, ठीक है, ह्यूमन की स्पीशी हमने यहाँ पे लिए। इसी तरह फिर हम कहते हैं कम्युनिटी लेवल। क्या है, कम्युनिटी लेवल। तो हमने कहा कि जब काफ़ी सारी पॉपुलेशंस, ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी मिलकर रहेंगी, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, ताल्लुक़ बनाएंगी, लेन देन करेंगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कम्युनिटी। वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कम्युनिटी लेवल, ठीक है। और फिर जब हम आ जाते हैं, जैसे हमारे पास फॉरेस्ट है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉरेस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। और एक जंगल में प्लांट्स भी हैं और प्लांट्स की भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और एनिमल्स हैं और उनकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो इसका मतलब फॉरेस्ट तो एक कम्युनिटी हुआ, फॉरेस्ट एक कम्युनिटी हुआ कि जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। फिर हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। बायो मीन होती है लाइफ और स्फीयर मीन हिस्सा, पार्ट, गुर्रा, कि हम कहते हैं बायोस्फीयर में कि इस कायनात का वो हिस्सा, इस ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ कोई जानदार रहता है, चाहे वो हवा की बुलंदी है या समंदर की गहराई है। तो हम एक मैं ऐसे सर्कल बनाऊं और इस सर्कल का मतलब ये है कि हवाओं की बुलंदियों को छूते हुए, समंदर की गहराइयों से होते हुए एक पूरा सर्कल बन गया कि सारी की सारी ज़िंदगी इस सर्कल में जो है वो मौजूद है। उस पूरी की पूरी सर्कल को क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। इसका मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़, बल्कि डिफरेंट की बजाय हम कहेंगे ऑल द कम्युनिटीज़, जितनी भी दुनिया जहान की कम्युनिटीज़ हैं इकट्ठी हो जाएं तो वो मिल के क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर लेवल। क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर लेवल। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हर एक जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिटेल से उसकी एग्जांपल्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।